तो बच्चों हम अब 6th सम पे आ गए हैं, एक्सरसाइज 9.1 के। तो चलिए पढ़ते हैं। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. तो अगर हमारी ये बिल्डिंग है, सपोज हमने यहाँ पे इसको बिल्डिंग रखा, ठीक है। ये कितनी टॉल है? दिस बिल्डिंग इज 30 मीटर टॉल। इसको हमने नाम दे दिया ए बी। बॉय का हाइट कितना है? बॉय इज 1.5 मीटर टॉल, ठीक है। ये बॉय है। हम इसके यहाँ पे ऐसे आंखें ले लेते हैं क्योंकि वो आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। The angle of elevation from his eyes at the top of the building increases from 30 to 60 degrees. तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों, ये पहले कितना है? पहले हम क्या करेंगे, दोनों की हाइट मैच कर लेंगे, बॉय और ये बिल्डिंग की। ये तो 1.5 ही आ जाएगा। इसको आप सी ले लीजिए। बॉय के यहाँ पे हम लिख देते हैं डी ई, ओके। डी ई 1.5 है। यहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन सी बी भी 1.5 हो गया है। अगर हम दूर से बिल्डिंग देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? कम होता है, वो 30 डिग्रीज है। फिर क्या बोल रहा है कि इट इज इंक्रीजिंग। व्हाई इट इज इंक्रीजिंग? क्योंकि जो बॉय है वो बिल्डिंग के पास जा रहा है। सपोज यहां तक वो आ गया, हम यहाँ पे एन ले लेते हैं, ये पॉइंट एन तक आ गया। तब आप उसकी आईज विल बी हियर, द बॉय स्टैंडिंग हियर, दिस इज हिज आईज, ही इज वॉचिंग द बिल्डिंग। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? बढ़ गया, वो 60 डिग्रीज हो गया। अंडरस्टूड? आप अगर किसी छोटे बच्चे को आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपके पास आता है तो एकदम सर ऊपर करके आपको देखता है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाता है। दूर से वो सर सीधा करके ही देखता है। सो द सेम थिंग इज हैपनिंग विथ यू और विथ एनीबडी एंड हैपनिंग विथ दिस बॉय। दूर से देख रहा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था, टुवर्ड्स द बिल्डिंग 60 हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये डिस्टेंस ही हमें पता लगाना है, दैट इज ई एन। फाइंड दिस डिस्टेंस, हमें यही डिस्टेंस पता लगाना है। लेकिन उसके लिए हमको ये हम कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है। ये नहीं भी कंप्लीट किया तो चलेगा, लेट अस कीप इट लाइक दैट ओनली। पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ये सिचुएशन में बन रहा है कि नहीं वो क्लियर हो जाए। ऑफ कोर्स बन रहा है। ये अपनी बिल्डिंग है, ये अपना 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया। सो वी आर यूजिंग दिस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो वन ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल हमारा क्या है? लेट अस टेक दिस एज फर्स्ट ट्रायंगल। तो यहाँ पे यहाँ के पॉइंट को हमने नाम नहीं दिया है, इसको हम टी दे देते हैं। फाइन। तो हम लिखते हैं लेट, और AC का हाइट क्या हो जाएगा? ये पूरा 30 है। अब हम लिख देते हैं AB इज इक्वल टू 30 मीटर, CB इज इक्वल टू 1.5 मीटर। Therefore AC इज इक्वल टू, AC क्या हो जाएगा? 30 माइनस 1.5 जो आपको मिलेगा 28.5 मीटर, ठीक है। तो अब मैं यहां पे क्या लिख देती हूँ? 28.5 लिख देती हूँ। ये 1.5 है, ये हमारा 1.5 है। तो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACT, ओके, ACT, यहां पे हमें क्या मिलता है? tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड इज 28.5 अपॉन क्या है? TC हमें मालूम नहीं है। TC विल बी सेम एज NB, वो तो आपको ये डायग्राम से भी पता चल रहा है।
tan 60 is 1 upon tan 60 is root 3, 28.5 TC. Therefore TC is equal to 28.5 अपॉन रूट 3. बस इतना ही रहने देते हैं, आगे हम फिर कैलकुलेट करेंगे. तो TC कितना मिला हमें 28.5 विच इज इक्वल टू NB 28.5. अच्छा यहां नहीं लिखती हूं, सिर्फ ऐसे लिख देती हूं. TC इज इक्वल टू NB इज इक्वल टू 28.5 अपॉन रूट 3. तो हमें ये डिस्टेंस मिल गया. अब हमें लिखना है इन राइट एंगल ट्रायंगल दिस फुल ट्रायंगल, जब वो 30 डिग्री का एलिवेशन हो रहा था, दैट इज ACD. ठीक है, हम ACD पे आ गए हैं. अगेन tan 30, हम tan 30 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड हमें यही चाहिए, हमें ये डिस्टेंस चाहिए. हमारे सिचुएशन के हिसाब से आप tan 30, sin 60, cos 60 लेते हैं, ये तो आपको मालूम है, आप ये स्टेज पे आ चुके हैं. सो tan 30 इज इक्वल टू AC अपॉन DC. व्हाट इज AC? 28.5. DC मालूम नहीं. tan 30 इज 1 अपॉन रूट 3, 28.5 DC. Therefore DC is, ये यहां पे इन्वर्स हो जाएगा 28.5 इंटू रूट 3. ठीक है, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इट मेक्स नो डिफरेंस. नाउ what is asked? This distance is asked, that is x. So here DC is equal to EB. DC is equal to EB, this EB, and what is x? DC minus TC. और हम लिख सकते हैं और EB minus, it is one and the same thing, EB minus NB. तो हमें क्या लिखना है? टोटल डिस्टेंस है 28.5 रूट 3 माइनस TC जो NB भी है 28.5 अपॉन रूट 3. ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा x का, दैट इज द बॉय वॉकिंग द डिस्टेंस टुवर्ड्स द बिल्डिंग. अभी हमें ये क्या करेंगे, हम कॉमन निकाल लें. 28.5 कॉमन निकाल लिया तो हमें यहां क्या मिला? रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3. एलसीएम लिया, एलसीएम में क्या आ जाएगा? रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1 द होल अपॉन रूट 3. रूट 3 विल बी 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3. सो व्हाट वी विल गेट? 3 माइनस 1 इज 2. 28.5 into 2 upon root 3, which gives me 2 5 are 10, 2 8 are 16, that is 57 upon root 3. अब आपको मालूम है ऐसे आंसर नहीं छोड़ना है, आपको इसको क्या करना है? फर्दर रैशनलाइज कर दीजिए. रूट 3, ठीक है, तो आपको मिलता है 57 रूट 3 अपॉन 3. 57 कैंसिल होता है 3 से, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27. So 19 root 3 meter. This is your answer.